Hello students, so today we will start our new topic p-type extrinsic semiconductor of unit 9। और इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने n-type extrinsic semiconductor पढ़ा था और उससे पहले डोपिंग की प्रोसेस पढ़ी थी जिसके थ्रू हम वहाँ पे दो टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करते हैं, n-type एंड p-type। तो आज हम स्टार्ट करेंगे p-type एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और आप सभी को पता है p-type सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें यहाँ पे जो डोपिंग करनी पड़ती है वो कौन सी इम्प्योरिटी आइटम की करनी पड़ती है? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स कौन से होते हैं? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम वो होते हैं जिनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस मीन्स आउटर मोस्ट। ओके, इसके एग्जाम्पल मैंने आपको क्या क्या बताए थे? इंडियम, गैलियम, इसके अलावा एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे क्या होता है? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम। जब हम इन ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम को एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल जैसे कि सिलिकॉन में अगर मैं यहाँ पे डोप्ड करूँ तो उस केस में, और कैसे रेशो में? 1:10⁶ इस तरीके से डोपिंग की जाती है। तो उस केस में वहाँ पे जो हमारे पास सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस होता है वो होता है p-type, जिसमें माइनॉरिटी फॉर्म में तो क्या होते हैं? माइनॉरिटी फॉर्म में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट मेजॉरिटी फॉर्म में होल्स होते हैं जिनको हम एज अ पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? p-type एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, नाउ अब सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि जब हम यहाँ पे, मैंने एग्जांपल ले रखा है कि मैंने इंडियम यहाँ पे ऐड कर दिया है। प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में मैंने इंडियम यहाँ पे क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। तो इंडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3। ट्राई मीन्स 3, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो वो इस तरीके से यहाँ पे शेयर कर देगा सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। ऐसे ही अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन इंडियम देगा इस सिलिकॉन के साथ शेयर करने के लिए ताकि वो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना दे। थर्ड इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ शेयर करेगा कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। और यहाँ पे हमें पता है सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? इंडियम को एक और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो अपने पूरे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर दे। तो ये इंडियम क्या करता है? वो बगल वाले सिलिकॉन की जो कोवेलेंट बॉन्ड बनी रहती है, बगल वाले सिलिकॉन एटम की जो कोवेलेंट बॉन्ड बनी रहती है, उससे फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? ग्रैब कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रैब कर लेता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रैब होके ये इंडियम ले लेगा तो यहाँ पे तो इंडियम ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, पूरे के पूरे वैलेंस सेल में उसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ से उसने इलेक्ट्रॉन लिया है वहाँ पे आपको पता है क्या क्रिएट हो जाएगा? होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, होल क्रिएट हो जाएगा। तो इट मीन्स कि जितने ज़्यादा मैं यहाँ पे इंडियम एटम ऐड करती रहूँगी, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड करती रहूँगी, ये सारे के सारे जितने भी इंडियम हैं वो एक एक होल क्रिएट करते रहेंगे, उतने ही ज़्यादा होल क्रिएट करते रहेंगे। और आप सभी को पता है अगर मैंने यहाँ पे इस क्रिस्टल का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो ये आपको पता ही है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज़ होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़ के यहाँ से स्पेस में आ जाएंगे और वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएंगे? होल क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, ये भी होल है। अब अगर मैं आपसे गिनने के लिए बोलूँ यहाँ पे कि टोटल अगर हमने इस क्रिस्टल में जब इंडियम ऐड कर दिया है तो टोटल नंबर ऑफ़ होल्स कितने हैं? तो अभी तो फ़िलहाल जो मैंने एग्जांपल दिया उसके हिसाब से 2 होल्स हैं, ओके। और फ्री इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो फ्री इलेक्ट्रॉन कितना है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं 1। तो इट मीन्स कि ऐसा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें हम जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं और उस केस में वहाँ पे नंबर ऑफ़ होल्स अगर ग्रेटर दैन नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के निकल के आते हैं तो ऐसे टाइप के सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं p-type एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम यहाँ पे p-type एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करता है जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जिनको हम एक्सट्रिंसिक या p-type एक्सट्रिंसिक कैरियर्स भी बोल सकते हैं, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो चार्ज करंट कैरियर्स होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? होल्स होते हैं p-type में।
एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको ये याद रखना है। और यहाँ पे अगर हमने देखा है कि इंडियम ने क्या किया है, मैंने क्या बताया था, जो इंडियम है यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है? एक तरीके से एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? सेमीकंडक्टर या सिलिकॉन क्रिस्टल से क्या कर रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, ग्रैब कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर कितना चार्ज आ जाता है? उस आयन पे आ जाता है चार्ज नेगेटिव। तो इट मीन्स यहाँ पे इंडियम पे कितना चार्ज आएगा? इसको हम कहेंगे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी आइटम, और इस पर खुद कितना चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर हम यहाँ पे इस पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टोटल चार्ज निकाले तो कितना होगा? देखिए होल कितने प्रेजेंट हैं? 2, तो मतलब कितना आ जाएगा इस पर? +2। और इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है? अगर नेगेटिव चार्ज देखें तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है तो मतलब -1, और एक इंडियम का भी क्या है यहाँ पे? -1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने क्या करा है? इलेक्ट्रॉन को ग्रैब किया है, तो -1। तो टोटल यहाँ पे अगर हम चार्ज देखें तो कितना हो जाएगा? -2 और ये +2, तो टोटल कितना हो जाएगा? 0। तो इट मीन्स जो भी हमारे पास जैसे एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है तो वैसे ही पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे भी जो टोटल चार्ज होता है वो कितना होता है? 0। इट मीन्स ये कैसे चार्ज के होते हैं? न्यूट्रल चार्ज के होते हैं। न्यूट्रल मीन्स 0 चार्ज। ओके, 0 चार्ज होता है इनमें। तो ये है हमारे पास पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और अब अगर हम यहाँ पे एनर्जी बैंड के हिसाब से देखें इसकी थ्योरी को, तो आपको पता चल गया है कि जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी आइटम ऐड करने की, तो उसमें कितने क्या चीज़ बढ़ रही हैं? होल्स बढ़ रहे हैं, होल्स बढ़ रहे हैं। और होल्स की मैं आपको खासियत बता दूं कि जो यहाँ पे होल्स हैं इनको हम कितने चार्ज का लेते हैं? पॉजिटिव चार्ज का लेते हैं। और साथ ही साथ जो इन होल्स का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के ही इक्वल होता है, इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो इट मीन्स कि होल्स पे जो चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे तो आपको पता है ये नेगेटिव होता है। और जो यहाँ पे होल्स का मास है वो किसकी तरह कंसीडर किया जाता है? इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल ही कंसीडर किया जाता है। तो देखिए जब कहीं पे हम इसकी बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के जा रहे हैं और वहाँ पे होल्स क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? जब हम वैलेंस बैंड कह रहे हैं, हाँ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की थ्योरी के हिसाब से देखें तो वैलेंस बैंड तो इसमें फुली फिल्ड रहता है। ठीक है, किससे फुली फिल्ड रहता है? जो भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर के, कौन से? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के, वो उन सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स से भरा हुआ रहता है वैलेंस बैंड। लेकिन कंडक्शन बैंड क्या रहता है? खाली रहता है। तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी या किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल की कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है तो या तो आप वैलेंस बैंड में होल्स क्रिएट करवा दो, और या तो आप क्या करवा दो? वहाँ पे कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करवा दो। तो जब हम एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि जो हमारे पास वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड में नहीं बल्कि कंडक्शन बैंड में ईजिली वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहुँच जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे एक नया एनर्जी लेवल बन गया था जिसको हम क्या कहते हैं? डोनर एनर्जी लेवल। किसकी वजह से? डोपिंग की वजह से। अब यहाँ पे भी हमने डोपिंग करी है लेकिन ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी आइटम की। तो इसमें जो हमारे पास न्यू एनर्जी लेवल बनेगा वो बनेगा एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे? नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट होंगे। और ये किसके नज़दीक बनता है? वैलेंस बैंड के, इस तरीके से। तो इसमें एक नया क्या बनेगा? एनर्जी लेवल, जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल नियर वैलेंस बैंड। और यहाँ पे अगर हम देखें तो वैलेंस बैंड और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के बीच में कितना एनर्जी बैंड गैप होता है? वो होता है 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ही कम। अब इसमें क्या होगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन अभी तक वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ क्या कर रहे थे? जंप कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको वैलेंस बैंड से कहाँ की तरफ जंप करना पड़ेगा? इस एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में। जैसे ही वो वैलेंस बैंड से इस न्यू एनर्जी लेवल में जंप करेंगे तो वैलेंस बैंड में क्या क्रिएट हो जाएंगे? वहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाएंगे। और आपको पता है जब वैलेंस बैंड में होल्स क्रिएट होंगे तो यहाँ पे कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी किसकी? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, मतलब पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो भी कंडक्टिविटी बनती है वो क्यों बनती, कब बनती है? जब वैलेंस बैंड में होल्स क्रिएट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन से लेवल में चले जाते हैं? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। ओके, तो ये है हमारे पास पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इनके बीच में जो गैपिंग होती है वो कितनी होती है?
मतलब वैलेंस बैंड में अगर होल्स क्रिएट करना है तो उसके लिए कितना एनर्जी बैंड गैप उन्हें कवर करना पड़ेगा, तो वो है 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बहुत ही ईजी मेथड होता है जिससे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी भी इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं और उसे क्या बना सकते हैं, एक पी टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। ओके, नाउ अब जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। हमें यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स के लिए फॉर्मूला निकालना है किसका, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, जिसको हम किससे इंडिकेट कराते हैं, सिग्मा से। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल होती है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकालनी है। अब जैसे हम बात करते हैं किसकी, सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी है वो दोनों टाइप के चार्ज कैरियर्स की वजह से होती है, ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एज वेल एज होल्स की वजह से भी। होल्स क्या होते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव होते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या कंसीडर कर रखा है, एक ब्लॉक ऑफ सेमीकंडक्टर कंसीडर कर रखा है जिसकी लेंथ है यहाँ पे L। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने यहाँ पे लेट कर रखा है इसका A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको पता है ना, इसकी जो सर्कुलर एंड्स होते हैं इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे क्या लेट कर रखा है, A। और साथ ही साथ हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर में जितने भी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं, तो वो हम लेट कर रहे हैं Ne and NH। Ne is the number density of electrons and NH is the number of density of holes present in semiconductor of length L। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो टोटल करंट I फ्लो कर रही है इस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर से, जब हमने इसके अक्रॉस एक बैटरी फिट कर दी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, तो उसके लिए जो करंट है वो दोनों की वजह से होगी, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू होल्स। So total current is equals to current due to free electrons and plus current due to holes। ओके, अब इसे बना देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, NEAVD, याद होगा आपको। N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम इन दैट कंडक्टर, लेकिन यहाँ पे हम सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं। E आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री चार्ज जो कि कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹। A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। VT यहाँ पे क्या है, चार्ज की वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ वो उस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर के अंदर क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते थे। तो अगर मुझे इसे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के टर्म्स में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, इसे इक्वेशन फर्स्ट अभी मत बनाइए, डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। I इज इक्वल्स टू IE की जगह देखिए ये लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए N की जगह NE। NE यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज तो इन पे वही रहेगा E। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको पता है ये सेमीकंडक्टर का A है, और साथ साथ जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उन इलेक्ट्रॉन्स की, उसको मैंने इंडिकेट करा रखा VE से। ओके, सफिक्स में है ये E। नाउ प्लस करके ऐसे ही मुझे IH के लिए लिखना पड़ेगा। IH क्या होगा यहाँ पे, करंट ड्यू टू होल्स, एंड VH यहाँ पे क्या होगा, जिस वेलोसिटी के साथ वो होल्स क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ओके, दोनों में से अगर हम देखें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है हमारे पास E और A, अंदर बचेगा NE। VE ये V है वेलोसिटी वाला VE प्लस NH VH। ओके, और हम बना देते हैं इस इक्वेशन को फर्स्ट, बाकी सब इरेज। नाउ नेक्स्ट थिंग हमें पता है यहाँ पे कि अगर हम रेजिस्टेंस देखें इस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर का, तो फॉर्मूला हमें पता है ρL/A। ओके, रो इज़ दी रेजिस्टिविटी ऑफ दिस सेमीकंडक्टर। और साथ ही साथ हमें एक और चीज़ पता है, फ्रॉम ओम्स लॉ से इक्वेशन 2 बना देते हैं। फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR। अगर मैं इक्वेशन 2 से R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो आ जाएगा I एज इट इज़ ρL/A। V इज इक्वल्स टू I ρL/A। ओके, इसे बना देते हैं यहाँ पे कौन सी इक्वेशन, साथ ही साथ, अच्छा इक्वेशन बनाने के साथ साथ मैं यहाँ पे I की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से भी रख रही हूँ। सो V इज इक्वल्स टू I के बदले कितना आ जाएगा यहाँ पे, EA ब्रैकेट के बाहर है, और ये रो तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ E का जो भी यहाँ पे फॉर्मूला वो लिख लीजिए, यहाँ पे I का जो भी फॉर्मूला वो लिख लीजिए, NEVE प्लस NH VH एंड L/A एज इट इज़। तो देख लीजिए I के बदले EA और NEVE प्लस NH VH, और एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें थी रो वो एज इट इज़ लिख दिया है यहाँ पे, और L/A एज इट इज़। ओके, जिसमें A से A कट हो जाएगा, और हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन आएगी वो होगी V इज इक्वल्स टू E,
ये L, देन रो NeVe प्लस NHVH। ओके, लेट दिस इक्वेशन बी थर्ड। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप बिटवीन किसके, यहाँ पे अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सेटअप होता है? V/L, ये आपने पढ़ रखा है। ओके, और अगर हम अच्छे से यहाँ पे देखें क्या इस वाले एक्सप्रेशन में, अगर मैं यहाँ पे ये L, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन थर्ड को मैं यहाँ पे रख दूँ तो क्या निकल के आएगा? देखिए, तो V का अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पे पुट करूँ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, तो हमारे पास आ जाएगा ये अपॉन L एज इट इज़, जिससे L से L कट हो जाएगा। और E का फॉर्मूला जो हमारे पास आएगा वो आएगा ये E इज इक्वल्स टू E रो NeVe प्लस NHVH। ओके, हमें यहाँ पे क्या निकालनी है? हमें निकालनी है यहाँ पे रेजिस्टिविटी का इन्वर्स, क्योंकि उसी से क्या निकल के आएगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो रो को तो मैं नीचे लेके जा रही हूँ और इस कैपिटल E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके नीचे, तो ये E एज इट इज़ रहेगा। और मैं यहाँ पे देखो, ये आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब इसको यहाँ पे डिवाइड कराएंगे तो दोनों के नीचे डिवाइड होगा, मतलब NE मैं इसको यहाँ पे NeVe अपॉन E यहाँ पे भी लिख रही हूँ और NHVH E इसके नीचे भी लिख रहे हैं। ये किसका फॉर्मूला होता है? देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसका फॉर्मूला होता है? आपने पढ़ रखा है, मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है। याद होगा ना, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी आपने पढ़ी थी। तो इसके बदले हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? म्यू ई, और VH अपॉन ई के बदले म्यू एच, मतलब मोबिलिटी ऑफ होल्स। 1 अपॉन रो की जगह क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो 1 अपॉन रो की जगह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और E एज इट इज़ E एज इट इज़ VE अपॉन E की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा? म्यू E आ जाएगा, एंड NH एज इट इज़ VH अपॉन E की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? म्यू H, जिसको हम कहते हैं मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो ये आ गया हमारे पास कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ सेमीकंडक्टर। और कंडक्टिविटी किस किस पे डिपेंड कर रही है? एक तो नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रही है, साथ ही साथ दोनों की मोबिलिटी पे भी डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स की भी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की भी एंड होल्स की भी। पूरा बोलना है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा जो मोबिलिटी होगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की होती है एज़ कंपैरिजन टू होल्स के, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन मूव करता है, देन उसके बाद वहाँ पे होल मूव करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वैकेंसी तभी क्रिएट होती है जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के वहाँ से जाता है। तो इसलिए आपको याद रखना है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर दैन दी मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो ये आपको याद रखना है, जिसमें E तो हमारे पास कॉन्स्टेंट है। ओके।